हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास की जनरल मैथ्स की बुक में से एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने वाले हैं। और हमें पता है कि इस पूरी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने 12 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, वो भी हमने फार्मूला को यूज़ करते हुए हल किए थे। और जितने क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं इस एक्सरसाइज के, वो भी हमें फार्मूलाज को यूज़ करते हुए ही हल करना है। अब हमें सबसे पहला काम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख के ये समझना होता है कि क्या ये हमारे पास किसी फॉर्मूला की शक्ल में ऑलरेडी मौजूद है, यानी किसी क्यूब के फॉर्मूला की शक्ल में या किसी स्क्वायर के फॉर्मूला की शक्ल में। अगर तो है तो फिर हम देखते हैं कि वो फॉर्मूला हम एक्सपेंड कैसे करते हैं, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सी है। यानी ये देखें, ये फॉर्मूलाज मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं एक पेज पे, जो इस एक्सरसाइज में मोस्टली यूज़ हुए हैं। ठीक है, और लिख के रखने का मकसद ये है, आपको ये बताना था कि आप भी जब किसी भी क्वेश्चन को इस टाइप के जिसमें फॉर्मूला यूज़ होना हो, उसके जो भी क्वेश्चंस उस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वो सारे फॉर्मूलाज एक पेज पे लिख के आपने रख लेने हैं अपने पास। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो सबसे पहले इस पेज को सामने रख के आपने ये टैली करना है कि क्या हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो इनमें से किसी भी फॉर्मूले के बराबर बन रही है, यानी शक्ल कोई ऐसी है जिसमें या तो दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो और दो वैल्यूज़ का जो है सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर हो और दरमियान में प्लस हो। यानी ऐसी शक्ल a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, अगर ऐसी शक्ल है तो फिर हम क्या करेंगे कि इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म इसके बराबर होती है। तो जो क्वेश्चन होगा ना, उसको हमने एक्सपेंड कर लेना है इसके मुताबिक। जो शक्ल दी हुई है उसके ऑपोजिट साइड के बराबर हमने उसको सॉल्व कर लेना है। और जहाँ जहाँ पे ए होगा वहाँ पे क्वेश्चन की पहली वैल्यू आ जाएगी, और जहाँ पे बी होगा वहाँ पे क्वेश्चन की दूसरी वैल्यू। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जो इनमें से किसी के भी फिलहाल बराबर हो, तो हमें क्या करना है कि फिर हमें पहले तो खुद ऐसी सिचुएशन बनानी है कि हमारा सवाल किसी फॉर्मूले के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ की पावर 6 हैं, तो हमारे पास 6 पावर वाला कोई भी फॉर्मूला मौजूद नहीं है। या तो स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज हैं या क्यूब वाले फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, 6 पावर वाला फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास। इसका मतलब है कि हमें या तो इसको स्क्वायर वाले फॉर्मूला की शक्ल में लेके आना होगा या क्यूब वाले फॉर्मूला की शक्ल में लेके आना होगा। तो कौन सी ऐसी दो वैल्यूज़ हैं जिनको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो 6 के इक्वल आती हैं? ऑब्वियस सी बात है, 2 और 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता होता है। इसका मतलब है कि हम इसको स्क्वायर का फॉर्मूला बना ही सकते हैं। यानी अगर हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में लेके आना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जो x की पावर 6 है ना, उसको क्यूब बना के उस सारे का स्क्वायर लेना पड़ेगा। इसका मकसद ये है कि 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें आएगा 6 ही, x की पावर 6 ही आएगा, रहेगा यही, ये चेंज नहीं हो जाएगा। x की पावर ना तो बढ़ के 7 हो जाएगी, ना कम होके 4 या 5 हो जाएगी, रहेगी 6 ही। लेकिन सिर्फ इसकी शक्ल हमने तब्दील करके x की पावर 6 की बजाय x क्यूब का होल स्क्वायर इसलिए बनाया है ताकि ये हमारे पास a बन जाए और ये a स्क्वायर के इक्वल आ जाए। फिर दरमियान में माइनस का सिंबल आ जाएगा और y जो है 6 की बजाय इसको y क्यूब कर देते हैं। इसका मतलब कि इसके जो साथ वाली वैल्यू है 729, इसको भी हमें किसी ऐसी शक्ल में लिखना होगा कि यहाँ पे 729 की बजाय ऐसी वैल्यू आए जिसका क्यूब आए 729 के बराबर ही, लेकिन हम यहाँ पे 729 की बजाय वो वैल्यू लिख दें जिसका क्यूब इसके बराबर हो। तो आपको करना ये है, कोई मुश्किल बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। कैलकुलेटर चूँकि आपको अलाउड है, आपने अपने सामने रख लेना है। ठीक है, और देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका स्क्वायर लिया जाए तो वो 729 के बराबर आ जाए। ठीक है, 729 के बराबर आ जाए। तो आप देखें, अगर हम 10 का स्क्वायर लेते हैं वो 100 है, बहुत छोटा है। 20 का स्क्वायर लें, ये भी 400 है, इससे तो अभी बहुत छोटा है। फिर क्या करेंगे, फिर हम 20 से थोड़ा सा बढ़ाएंगे वैल्यू को और 25 पे ले आते हैं।
25 का स्क्वायर करके देखें, 625, लेकिन अभी भी 729 से छोटा है। फिर 26 का स्क्वायर देखें, ये भी कम है। 27 का देखें, ये आ गया ना 729 के बराबर। इसका मतलब कि यहाँ हम 729 की जगह अगर 27 लिख दें और फिर इस पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर ले लें तो बराबर तो ये फिर भी इसी के आएगा, यानी 27 का स्क्वायर 729 के बराबर आता होता है। और y की पावर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी y की पावर 6 ही आएगा, यानी ये वैल्यूज़ पूरी एग्जैक्टली इसी के बराबर है। लेकिन इसको स्क्वायर में लाने का ये मतलब था कि ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल बन सके और फिर आगे इसका फॉर्मूला हम खोल सकें। यहाँ पे a हमारे पास किसके बराबर आ गई है वैल्यू, एक्स क्यूब के, और b है 27y क्यूब के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता किसके इक्वल है भला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इंटू मतलब मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो जहां जहां पे a है यानी a प्लस बी करना है तो a की जगह रखें एक्स क्यूब प्लस b की जगह रखें 27y क्यूब। a प्लस बी बन गया ना, a प्लस बी। अब ज़रब के बाद a यानी कि एक्स क्यूब माइनस बी और b की जगह 27y क्यूब। तो पहले हमने इस क्वेश्चन को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके इक्वल आया, फिर ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो यहाँ पे a हमारे पास एक्स क्यूब है और b हमारे पास 27y क्यूब है। तो जहाँ जहाँ a था वहाँ पे एक्स क्यूब रखा और जहाँ पे b था वहाँ पे 27y क्यूब। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने एक्स क्यूब और 27y क्यूब रखते हुए इस तरह से खोल लिया। अब देखें, अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें डायरेक्टली हमें ये पता चल रहा है, नज़र आ रहा है कि a क्यूब और b क्यूब की सिचुएशन बन रही है, यानी a की जगह हमारे पास x आ जाएगा और b की जगह हम देखते हैं कि हमें क्या बनाना है, यानी a की जगह तो x ही आ जाएगा, x का क्यूब, प्लस b की जगह y के साथ 27 भी है। तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका क्यूब लिया जाए तो वो 27 के बराबर आती है, वो वैल्यू 3 है। 3 का अगर क्यूब लिया जाए ना, यानी 3 को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आता है 27 है। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, और ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि 3 की पावर 3 है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 3y को इकट्ठा लिख के इस पूरे का होल क्यूब ले लिया तो ये हमारे पास b बन जाएगा। ये हमने b बनाना था इसलिए इनको इकट्ठा लिख के 27 की जगह 3 लिखा और y लिखा, y की पावर भी 3 है, 3 की पावर भी 3 है, तो वो उनको अलग-अलग लिखने की बजाय हमने ब्रैकेट में लिख के उस सारे के ऊपर क्यूब लगा दिया। अब ये हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया। बिल्कुल इसी तरह से ये हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, अब इसी तरह से ये वाली भी करते हैं। यहाँ पे a की बजाय x का क्यूब माइनस b की बजाय 3y, 27 की जगह 3 लिखा, y क्यूब की जगह y लिख के अब इन दोनों के ऊपर चूंकि क्यूब है ना, 3 की पावर भी 3 और y की भी, तो होल क्यूब आ गया। अब यहाँ जनाब हम फॉर्मूला लगाएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब वाला और यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b फिर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इन दोनों क्वेश्चंस की एक्सपेंडेड फॉर्म जो है उनको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जो a क्यूब प्लस बी क्यूब की एक्सपेंडेड फॉर्म है वो यहाँ आ जाएगी और जो a क्यूब माइनस बी क्यूब की एक्सपेंडेड फॉर्म है वो हमने इसकी जगह लिख देनी है। लेकिन जहाँ जहाँ पे a होगा वहाँ पे x आता जाएगा और जहाँ जहाँ पे b होगा वहाँ पे 3y आएगा। यानी यहाँ पे अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब की ये वाली फॉर्म हमने लगानी है तो a की जगह आ जाएगा
x प्लस b की जगह आ जाएगा 3y इंटू ए स्क्वायर की जगह x का स्क्वायर माइनस a की जगह x, b की जगह 3y प्लस b स्क्वायर की जगह 3y का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गई a क्यूब प्लस b क्यूब की एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी इसकी जगह हमने ये सारा लिख दिया। आगे आते हैं, ये हमारे पास हमने ये हल कर लिया ये वाला। अब आते हैं इसकी तरफ, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब की तरफ। तो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x माइनस b की जगह 3y और फिर a स्क्वायर की जगह x का स्क्वायर प्लस a की जगह x, b की जगह y और प्लस b स्क्वायर की जगह b की जगह लिखा 3y और उसका स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, x प्लस 3y ये वैसे का वैसा आ गया, x स्क्वायर माइनस 3xy ये आपस में मल्टीप्लाई होके ऐसे बन जाएंगे, प्लस 3y स्क्वायर का मतलब है कि 3 की पावर भी 2 है और y की भी, तो 3 की पावर 2 का मतलब है 3 आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 3s आर 9 y स्क्वायर और फिर ये x माइनस 3y वैसे के वैसा और फिर x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 3y होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3 3s आर 9y स्क्वायर। ठीक है। अब हम चाहें तो इन दोनों को इकट्ठे जो है वो भी लिख सकते हैं, अगर नहीं तो फिर इतना भी इसका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। यही क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको समझने में थोड़ी सी आसानी महसूस हुई हो, हमारा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, तो काइंडली आप इन वीडियोस को लाइक किया करें और अपने स्टूडेंट्स फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी ये क्वेश्चंस समझने में आसानी हो सके हमारी वीडियोस देख के। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोज़ आपको टाइमली मिल जाया करें। थैंक यू।